प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुर्बानी जैसे अजीम अमल के लिए अल्लाह ताला हर एक को मुंतखब नहीं करता? क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनकी कुर्बानी को कबूल कर लो, चाहे ये जानवर न भी ज़बह करें? जी हाँ, ऐसे 5 खुश नसीब लोग भी इस उम्मत में मौजूद हैं जिन्हें कुर्बानी करने का हुक्म नहीं मिलता, बल्कि कुर्बानी माफ कर दी जाती है। मगर शर्त ये है कि ईद का चांद नजर आते ही ये 3 काम जरूर कर लिए जाएं, वरना वही अल्लाह जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा रखने का हुक्म दिया, वही रब बंदे के आमाल को नाम कबूल भी कर देता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी की कुर्बानी बगैर जानवर के भी कबूल हो गई? क्या आपको मालूम है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ईद का दिन रुलाता नहीं, बल्कि रब की खास रहमतों में नहला देता है? जब सब लोग जानवरों की रस्सी थामे मैदानों में निकलते हैं, ये 5 लोग अपने आंसू थामे रब के दरबार में झुककर ऐसी कुर्बानी दे चुके होते हैं जो जानवर से ज्यादा कीमती होती है। अब ये जानना निहायत जरूरी है कि आखिर वो कौन से 5 बंदे हैं जिनकी कुर्बानी को रब ताला बगैर ज़बह किए ही कबूल फरमा लेता है। आखिर उनके आमाल में वो कौन सा राज है जो उन्हें इस शान तक ले जाता है कि उन्हें जानवर खरीदने की हाजत भी बाकी नहीं रहती, क्योंकि उनका दिल, उनकी नीयत और उनके गुनाहों की तौबा ही उनके लिए कुर्बानी बन चुकी होती है। और प्यारी बहनों, ये भी याद रखें, अगर आपने चांद रात को वो 3 अहम अमल ना किए, अगर आप गफलत का शिकार हो गए, अगर आपने सिर्फ कपड़ों, मेहंदी और तस्वीरों में अपनी रात गंवा दी, तो मुमकिन है कि अगले दिन का सूरज आपके लिए खुशियों का नहीं, खसारे का ऐलान लेकर तूलू हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक सुने, कानों से नहीं, दिल से सुने, क्योंकि अगर आपने वो 3 अमल चांद रात को कर लिए तो अल्लाह आपको भी उन खुश नसीबों की फहरिस्त में शामिल कर सकता है जिनकी कुर्बानी बगैर जानवर के ही रब के दरबार में कबूल हो जाती है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो कुछ आप जानने जा रहे हैं वो आपकी ईद, आपकी नीयत और शायद आपकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, बिना किसी देर के अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 खुश नसीब लोग हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने माफ फरमा दी है। वो कौन से बंदे हैं जो ऐसे नेक अमल करते हैं जिनकी बदौलत अल्लाह उन पर इतना राजी हो जाता है कि वो जानवर ज़बह ना भी करे तो भी उनके नाम ए आमाल में कुर्बानी का सवाब पहाड़ जैसा लिख दिया जाता है। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी राहत को और अपनी जिंदगी के सुकून को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। उन्होंने ऐसा काम किया होता है जो जानवर की गर्दन पर छुरी फेरने से कहीं ज्यादा वजनी होता है। वो लोग जिस्म नहीं, दिल ज़बह करते हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जिनकी कुर्बानी माफ है। वो हैं वो बंदे जो रमजान के बाद भी सजदे नहीं छोड़ते, जो तहज्जुद की रातों में उठकर रब के सामने झुक जाते हैं, जो हर ईद से पहले अपने नफ्स को मार चुके होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिल के अंदर गुरूर, तकब्बुर, हसद और कीना को कुर्बान कर दिया होता है। ये वो बंदे होते हैं जिन्होंने अपने अंदर की हैवानियत को ज़बह कर दिया होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने नफ्स के गले पर रोज तौबा की छुरी चलाकर उसे खामोश कर दिया होता है। ये वो लोग होते हैं जो खामोशी से, किसी को बताए बगैर अपनी तन्हाई में रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं। वो रोटी शायद सादी खाते हैं, लिबास शायद मामूली पहनते हैं, मगर उनका दिल हर लम्हा रब के जिक्र से अतरबेज रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने अपने नफ्स को मेरी रजा के लिए कुर्बान कर दिया, वो मेरे बंदों में सबसे बड़ा कुर्बानी करने वाला है। मिसाल के तौर पर ऐसे शख्स को आप उस शम्मा से तशबीह दे सकते हैं जो खुद को जलाकर दूसरों के लिए रोशनी पैदा करता है। ये वो लोग होते हैं जो नफ्स की आग में अपने गुरूर को पिघलाकर आजिज़ी की रोशनी से खुद को रोशन करते हैं। ऐसे शख्स के बारे में फरमाया जाता है कि ये वो बंदा है जिसने ईद से पहले ही अपना जानवर ज़बह कर दिया, वो जानवर जो बरसों से उसके अंदर पल रहा था, जिसका नाम था नफ्स। तो मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, जब कोई बंदा अपना नफ्स सच्चे दिल से अल्लाह को दे देता है, जब वो रातों की तारीकी में छुपकर रब के सामने 2 आंसू बहा देता है, जब वो अपने अंदर के गुरूर को रब के कदमों में रख देता है,
तो अल्लाह उससे कहता है, ऐ मेरे बंदे, तूने जो कुर्बानी दी वो मेरी नजर में उस जानवर से कई गुना बड़ी थी जो तुम बाजार से लाए बगैर मेरे दरबार में पहुंच गए। तो पहला वो शख्स है जिसकी कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपने नफ्स की होती है, और जो ये काम कर लेता है अल्लाह उसके लिए ईद की कुर्बानी को पहले ही कबूल कर लेता है, चाहे वो जानवर न भी लाए। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरी किस्म के उन खुशनसीब लोगों की जिनकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने माफ फरमा दी है। वो न मंडी जाते हैं, न जानवर खरीदते हैं, न छुरी तेज करते हैं और न ही कुर्बान गाह तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ अर्श के ऊपर लिखा जाता है, कुर्बानी मुकम्मल हुई और कबूल भी हुई। तो सवाल ये है, ये कौन से लोग होते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं? तो सुनो प्यारी बहनों, ये वो लोग होते हैं जो किसी का दिल नहीं काटते बल्कि अपना दिल काटकर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अगर कोई सता दे, दुख दे, दिल तोड़ दे, फिर भी ये माफ कर देते हैं और सिर्फ अल्लाह के लिए माफ करते हैं। जी हाँ, दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो माफ करने वाले बंदे होते हैं, जिनकी जुबान से जब दिल जख्मी हो जाए तो वो बाद में आकर खुद अपनी जुबान को शर्मिंदा कर देते हैं। जिन्हें अगर माँ, बाप, शौहर, बहन, सास या कोई करीबी रिश्तेदार तकलीफ दे दे तो ये जवाब नहीं देते, सिर्फ रब से कहते हैं, या अल्लाह मैं तेरे लिए चुप हूँ, तू मेरे लिए इंसाफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है, जिस बंदे ने किसी का कसूर अपने दिल पर बर्दाश्त किया बिना बदला लिए और मेरे लिए माफ कर दिया, मैं उसके लिए उस दिन कुर्बानी माफ कर देता हूँ जब सब लोग जानवरों के खून से अपने कपड़े रंग रहे होते हैं। प्यारी बहनों, ऐसे बंदे को आप उस चश्मे से तशबीह दे सकती हैं जो सबकी प्यास बुझाता है लेकिन खुद हमेशा चुपचाप पत्थरों के बीच बहता है। वो दूसरों को सैराब करता है लेकिन अपने दिल की चोट किसी को नहीं बताता। वो नरमी के साथ बहता है और बर्दाश्त के साथ जिंदगी गुजारता है। जब ऐसा बंदा ईद का दिन देखता है तो रब के फरिश्ते उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ये वो है जिसने दिल कुर्बान किया, लिहाजा इस पर जानवर वाजिब नहीं, सवाब का दरिया इसके नाम पर जारी कर दो। तो मेरी प्यारी बहनों, जिसने किसी जालिम को भी रब के लिए माफ किया, अल्लाह उसकी कुर्बानी को बिना छुरी के भी कबूल कर लेता है। वो समझता है कि जो दिल बर्दाश्त करता है वही दरअसल कुर्बानी की असल रूह को समझता है। तो अगर तुम भी किसी को माफ कर चुकी हो या तुम्हारे दिल में बदला लेने की ताकत होने के बावजूद तुमने चुप रहना सीख लिया है, तो याद रखो, रब तुम्हारे दिल की खामोशी को जानवर की चीख से भी ज्यादा पसंद करता है। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरी किस्म के उन खुश नसीब बंदों की जिनकी कुर्बानी अल्लाह ताला बिना जानवर के ही कबूल फरमा लेता है। ये वो लोग हैं जिनके अमल न सिर्फ जमीन पर गूंजते हैं बल्कि आसमान पर रोशनी बनकर चमकते हैं। इनकी कुर्बानी गोश्त और खून से नहीं बल्कि वक़्त, थकन और इखलास से होती है। जी हाँ, तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपने आराम को कुर्बान कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद थके हुए होते हैं लेकिन फिर भी दूसरों की खिदमत के लिए खड़े हो जाते हैं। ये वो होते हैं जो बेटी की शादी के लिए जेवर बेच देते हैं, भाई के कर्ज के लिए अपने कपड़े तक बेच देते हैं, माँ की दवा के लिए रात भर जागते हैं या यतीम के लिए चुपके से ईदी रखाते हैं। ये लोग वो होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन रब हर पल देख रहा होता है। और जब ईद का दिन आता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे ये बंदे तो पहले ही मेरी मखलूका के लिए अपने दिन रात, पैसा, सेहत, वक़्त सब कुछ कुर्बान कर चुके, अब इन पर जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं। तो प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। कहा जाता है कि एक बुजुर्ग के पास एक गरीब औरत आई जिसके कपड़े बोसीदा थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में मायूसी थी। औरत ने कहा, बाबा जी, मेरे पास न जानवर है, न पैसा, न कपड़ा, न सवारी, क्या अल्लाह मेरी ईद कबूल करेगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर एक जली हुई लकड़ी उठाई और औरत से कहा, बेटी, ये लकड़ी जल चुकी है लेकिन राख बनने से पहले इसने रोशनी दी, गर्मी दी और दूसरों को फायदा दिया। तुम भी ऐसी ही हो, तुम्हारी जेब में कुछ नहीं मगर तुमने खुद को जलाकर दूसरों के काम आना सीखा है। अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद हैं जो जलते हैं मगर रोशनी बांटते हैं। तुम्हारी कुर्बानी हो चुकी है, सिर्फ तुम्हें एहसास नहीं हुआ। ये कहकर बुजुर्ग ने औरत के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटी,
ईद की असल कुर्बानी वो होती है जो बाजार से नहीं, दिल से दी जाती है। तो प्यारी बहनों, अगर आपने भी किसी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपना सुकून, अपनी नींद या अपने जज्बात कुर्बान किए हैं, तो रब तुम्हें उस कुर्बानी का सवाब देगा जिसका गोश्त जमीन पे रह जाता है मगर नीयत आसमान तक जाती है। चौथी किस्म के वो खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी कुर्बानी इसलिए माफ कर दी जाती है क्योंकि वो यतीमों, बीवाओं, मिस्कीनों और बेसहारा लोगों के आंसू पोंछने वाले होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी के दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय किसी की दहलीज पर चुपके से जरूरत रखाते हैं, जो ईद की खरीदारी में अपने बच्चों को कम चीज दिलवाकर किसी यतीम के चेहरे पर खुशी खरीदते हैं, जो नए कपड़े खुद न पहने लेकिन किसी गरीब के बदन पर नया जोड़ा सजा दें। अल्लाह ताला उनके इन खुफिया आमाल को इस कदर पसंद फरमाता है कि फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये बंदा मेरी मखलूका के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर रहा है। इस पर जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं क्योंकि इसने पहले ही अपनी ईद मेरी रजा पर कुर्बान कर दी। ऐसे लोग बाजार से महंगा जानवर नहीं लाते लेकिन दिल की गहराई से किसी का बोझ जरूर उठा लेते हैं। उनके कदम किसी की हाजत पूरी करने निकलते हैं, उनके हाथ किसी का दुख कम करने के लिए हरकत करते हैं, उनके कान किसी के दुख सुनने के लिए माइल होते हैं और उनके दिल अल्लाह की रजा में गर्क होकर वो काम कर जाते हैं जो किसी बकरे या दुम्बे का खून भी नहीं कर सकता। ऐसे शख्स को अल्लाह की राह का वो चरागा कहा जा सकता है जो अंधेरे घरों में रोशनी पहुंचाता है मगर खुद जल कर राख हो जाता है। अल्लाह ऐसे बंदे की ईद को कुर्बानी के बगैर ही मुकम्मल मान लेता है। पांचवी किस्म के वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनकी कुर्बानी इसलिए माफ होती है क्योंकि वो अपने वालिदैन की खिदमत को जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत समझते हैं। ये वो बंदे होते हैं जिनकी रातें माँ की दवा पकड़ते और दिन बाप की खामोशियों को समझते गुजरते हैं, जिनके हाथ कुर्बानी की छुरी नहीं बल्कि खिदमत का पानी लिए माँ के पांव धोते हैं, जिनकी जबान से तकलीफ का शिकवा नहीं निकलता बल्कि वालिदैन की हर सख्ती पर वो मुस्कुराकर कहते हैं, जी अम्मा, जी अब्बा। ऐसे बंदे का हर कदम वालिदैन के गर्द तवाफ करता है, हर सांस उनकी रजा के लिए निकलती है और हर दुआ उनके साए के लिए मांगी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिस बंदे ने मेरे बाद अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश की, मैं उसके लिए कुर्बानी का खून नहीं मांगता, उसके हर अमल को मैं कुर्बानी का दर्जा दे देता हूँ। ऐसे बंदे की ईद माँ की मुस्कान से शुरू होती है और बाप की दुआ पर खत्म होती है। ये लोग जानवर की रस्सी नहीं पकड़ते बल्कि वालिदैन की झुकी कमर का सहारा बनते हैं। इनकी कुर्बानी गोश्त की नहीं, वक़्त, बर्दाश्त, इज्जत और मुकम्मल आजिज़ी की होती है और अल्लाह इस बंदगी पर कहता है, ये बंदा मेरी मखलूका के सजदे में है। इस पर जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं। ऐसा बंदा अपने अब्बा के कमजोर हाथ थाम कर कहता है, आइए अब्बा, ईद की नमाज पढ़ने चलें, और वही कदम अर्श पर कुर्बानी लिख दिए जाते हैं। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 3 छुपे हुए राजों की जिन्हें ईद का चांद देखते ही फौरन कर लिया जाए तो बंदा कुर्बानी किए बगैर भी कुर्बानी के पूरे सवाब का मुस्तहिक बन जाता है। और रब ताला फरिश्तों से कहता है, इसे जानवर ज़बह करने की हाजत नहीं, इसके दिल ने वो कुर्बानी दी है जो छुरी से नहीं, सब्र से हुई है। तो पहला अमल ये है कि ईद का चांद नजर आते ही दिल में जिस शख्स की नफरत, कीना, हसद या बददिली छुपी हो, उसको रब की रजा के लिए दिल से निकाल देना और दिल को साफ कर लेना, क्योंकि ये माफी जबान से नहीं, दिल की गहराई से देनी होती है। जब दिल के अंदर किसी का जख्म, किसी का जुर्म या कोई पुराना दर्द दबा हो तो वो दिल अल्लाह के कुर्ब के काबिल नहीं रहता। जिस तरह कुर्बानी से पहले जानवर को साफ सुथरी जगह पर रखा जाता है, वैसे ही रब अपने इनाम को भी उस दिल में रखता है जो साफ हो, कचरे से खाली हो। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ हैरान कून है बल्कि दिल के जख्मों को रिसने पर मजबूर कर देती है, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकाल देती है और रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। एक बार एक बुजुर्ग ईद की चांद रात को मस्जिद के सहन में बैठे थे, आंखें बंद, हाथ दुआ में उठे हुए, कि एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। कपड़े बोसीदा, चेहरा थका हुआ और आंखें मुसलसल बह रही थीं। औरत ने कहा, बाबा जी, मैंने कुर्बानी के लिए कुछ नहीं खरीदा, न मेरे पास बकरी है, न पैसे, न कोई आसरा, बस एक सवाल है, क्या मेरी ईद होगी?
बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटी, तेरे हाथ में कुर्बानी की छुरी न सही, अगर तेरे दिल में किसी की शिकायत, किसी का गुनाह या किसी का जख्म छुपा हुआ है और तू चांद के तलू होते ही उस सब को रब के लिए छोड़ दे, तो तू भी उनमें शामिल हो जाएगी जिन पर फरिश्ते फख्र करते हैं। बूढ़ी औरत कांपते होठों से बोली, बाबा जी, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, ससुराल वालों ने रुलाया और बेटे ने मुझे ओल्ड होम में धकेल दिया, क्या मैं उन्हें दिल से निकाल दूं? बुजुर्ग ने एक जली हुई लकड़ी हाथ में ली और कहने लगे, बेटी, ये लकड़ी जल चुकी है, इससे न आग निकलेगी न रोशनी, तू भी दिल की वो नफरत जला दे जो तुझे कुछ नहीं देती, न दुनिया न आखिरत। औरत वहीं सजदे में गिर गई और चांद रात रब के दरबार में उसकी कुर्बानी के बराबर शुमार हो गई, बिना किसी जानवर के, बिना खून बहाए, बस सिर्फ दिल की सफाई से। तो प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह आपकी ईद भी उन खुश नसीबों जैसी हो जिन्हें फरिश्ते सलाम करते हैं, तो चांद नजर आते ही अपने दिल से हर वो नाम निकाल दें जो आपको रुलाता है, जो आपको जलाता है, क्योंकि दिल वो जगह है जहां या तो रब रहता है या गुनाह। अब इंतखाब आपका है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरे अमल की, जो ईद का चांद नजर आते ही करना चाहिए, और अगर वो लम्हा जाया हो गया तो जिंदगी का सबसे कीमती मौका हाथ से निकल सकता है। ये वो अमल है जिसे अगर इंसान चांद रात को छुपकर कर ले तो रब ताला फरिश्तों से कहता है, मेरे इस बंदे को ज़ब्ह करने की जरूरत नहीं, इसका दिल आज मेरे लिए टूटा है और मैं टूटे दिल की कुर्बानी को खून से ज्यादा पसंद करता हूँ। दूसरा अमल ये है कि चांद रात को तन्हाई में बैठकर रब से ऐसा तौबा नामा लिखवाया जाए जो आंखों से नहीं, दिल के खून से लिखा जाए। ऐसी सच्ची तौबा कि जिसके बाद इंसान माजी की गंदगी को खुद पर बोझ महसूस करे। ये वो तौबा होनी चाहिए जो सिर्फ अल्फाज न हो, बल्कि आंखों से आंसू बनकर बहे, जिस्म से कपकपी बनकर लरजे और दिल से एक चीख निकले कि या अल्लाह, अब के बार जो माफ किया तो कभी पलटकर गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। वो लोग जिनकी आंखें रात को नम होती हैं, जिनकी जुबान पर सिर्फ या अल्लाह माफ कर दे होता है, जो चांद की रोशनी में अपने गुनाहों की स्याही को धो डालते हैं, अल्लाह उन्हें कहता है, मुझे इनका जानवर नहीं, इनका टूटा हुआ दिल चाहिए। तो दूसरी चीज जो चांद रात को करनी है वो है ऐसी सच्ची तौबा जो तुम्हें अंदर से बदल दे, जो तुम्हें गुनाहों से नफरत करना सिखा दे, जो तुम्हें वही बना दे जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी अमल की, जो चांद रात को करना चाहिए, और वो है किसी ऐसे शख्स की मदद करना जो खुद मांग भी नहीं सकता, मगर तुम्हें पता हो कि उसे जरूरत है। ये मदद पैसा भी हो सकती है, कपड़ा भी, खाने का सामान भी, या बस एक मोहताज के सर पर हाथ रखकर कहना, मैं हूँ तेरे लिए। अगर तुमने चांद रात को किसी एक बेबस इंसान को भी अल्लाह की खातिर राहत दी, तो अल्लाह कहता है, ये बंदा मेरी मखलूक के लिए रोया, मैं इसकी कुर्बानी कबूल करता हूँ। अल्लाह उनकी नीयत, शर्मिंदगी और सच्चाई को कुर्बानी की सबसे बड़ी दलील मान लेता है और फरमाता है, ये मेरा बंदा गोश्त नहीं लाया लेकिन दिल के टुकड़े साथ लाया है, इसकी ये कुर्बानी भी कबूल है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरे अमल की, जो ईद का चांद नजर आते ही किया जाए तो रब ताला इंसान के दिल की नीयत को कुर्बानी के खून से भी ज्यादा कीमती मान लेता है। ये अमल न जुबान से अदा होता है, न हाथों से किया जाता है, बल्कि ये अमल वो है जो नजर आता नहीं मगर आसमान पर लिखा जाता है। और वो अमल है चांद रात को सबसे पहले अल्लाह के सामने शुक्र का सजदा करना। जी हाँ, ईद के चांद की पहली झलक पर रब के हुजूर सजदे में गिर जाना और बगैर किसी मांग के सिर्फ ये कहना, या अल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे जिंदगी दी, मोहलत दी, माफी का दरवाजा खुला रखा और कुर्बानी के दिन तक पहुँचा दिया। प्यारी बहनों, ये शुक्र का सजदा सिर्फ पेशानी जमीन पर रखने का नाम नहीं, ये उस दिल का झुकना है जो महीनों से दुआओं की ताखीर पर शिकायतें करता रहा। ये उन आंखों का झुक जाना है जो बार बार सवाल करती थीं कि या अल्लाह कब, और ये उस नफ्स का खामोश हो जाना है जो हमेशा लेने की फिक्र में रहा और अब पहली बार बगैर लिए सिर्फ देने पर राजी हो गया हो। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, बाबा जी, कुर्बानी का सबसे छुपा हुआ अमल क्या है जो किसी को नजर न आए?
मगर रब के यहाँ सबसे वजनी हो। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब सब चांद रात को शोर कहे ईदी और सेल्फी में मसरूफ होते हैं, अगर कोई बंदा तन्हा किसी कमरे में जाए नमाज बिछाए और सजदे में गिरकर सिर्फ ये कहे कि या अल्लाह तेरी दी हुई सांसों पर शुक्र है, तो वही सजदा उसकी पूरी ईद को कबूल करवा देता है, चाहे उसने बकरा न खरीदा हो, छुरी न पकड़ी हो, गोश्त न बांटा हो। तो प्यारी बहनों, ये जो तीसरा अमल है, ये खामोश सजदे की चीख है। ये वो लम्हा है जब इंसान रब से कुछ मांगता नहीं, बल्कि जो मिला है उसी पर झुक कर कहता है, या रब, मैं राजी हूँ। और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जिसने मेरी नेमत पर शुक्र अदा किया, मैं उसकी कुर्बानी को पहले ही कबूल कर चुका हूँ। अगर आपने चांद रात को सजदा नहीं किया तो समझो कि आपने वो दरवाजा बंद कर दिया जिससे अल्लाह बगैर खून बहाए भी आपके दिल को ज़बह शुदा मान लेता है। तो आइंदा जब भी चांद रात हो, पहला तोहफा रब को दें, सजदे की सूरत में, क्योंकि यही है वो छुपी हुई कुर्बानी जो सिर्फ शुक्र से मुकम्मल हो जाती है। प्यारी बहनों, आज आपने जान ही लिया होगा कि वो कौन से खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कुर्बानी माफ फरमा दी है, और वो कौन से हैरान कुन अमल हैं जिन्हें अगर चांद रात को कर लिया जाए तो बंदा कुर्बानी का जानवर ज़ब्बा किए बगैर भी वही अज्र पा लेता है, बल्कि रब ताला उसके दिल की कैफियत को खून से ज्यादा कीमती मान लेता है। मगर अब वक्त है कि हम अपने मौशरे की सच्चाई को भी आईने की तरह देखें। प्यारी बहनों, आज के मौशरे की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हमने दीन को रस्मों में दफन कर दिया है। हमने दिखावे को इबादत और नाम ओ नमूद को नेकी का मयार बना लिया है। आज लोग कुर्बानी के जानवर की ऊंचाई, वजन और कीमत फेसबुक और स्टेटस पर शेयर करते हैं, मगर अपनी नियतों की सफाई किसी को नहीं बताते। हम गोश्त के 3 हिस्से तो करते हैं, मगर दिल के अंदर जो हसद, कीना, बुगज और तकब्बुर है, उसको कभी तकसीम करके बाहर नहीं निकालते। हम जानवर के गले पर छुरी फेरने में माहिर हो चुके हैं, मगर अफसोस की जुबान की छुरी से रिश्तेदारों, बहनों, सहेलियों की इज्जत का गोश्त रोज काटते हैं। आज ईद के दिन गलियों में खून बहता है, मगर घरों में आंखें नहीं बहती, क्योंकि दिलों में ना खौफे खुदा बाकी है, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली वो खालिस नियत। आज बच्चे जानवरों के सिंगों को पकड़कर तस्वीरें लेते हैं, लेकिन माँ बाप के झुर्रियों वाले हाथ थामकर ईदगाह ले जाने की अहमियत किसी को याद नहीं। बेटियां मेहंदी के डिजाइन और कपड़ों के रंगों में डूबी होती हैं, और बेटे बस ईदी के नोट गिनने में मसरूफ। कोई भी ये नहीं सोचता कि ईद का चांद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस ख्वाब की अलामत है जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में पेश कर दिया था। आज हम सब कुछ करते हैं, गोश्त, धुआं, तस्वीरें, खाने, कपड़े, बस एक काम नहीं करते, और वो है अपने नफ्स को ज़बह करना। असल कुर्बानी यही है कि माँ बाप की खिदमत को फर्ज समझा जाए, किसी की गलती को दिल से माफ किया जाए, सजदे में गिरकर सच्ची तौबा की जाए, और रब से मोहब्बत ऐसे की जाए जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। जब तक हम अपनी नियत, जुबान, सोच और रवैये कुर्बान नहीं करेंगे, हम लाख जानवर भी ज़बह कर लें, हमारी इबादत सिर्फ खून और गोश्त तक महदूद रहेगी और अर्श तक नहीं पहुंचेगी। तो प्यारी बहनों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी ईद भी अर्श वाले रब की बारगाह में काबिल कबूल हो, तो इस बार सिर्फ जानवर नहीं, अपना गुरूर, अपनी नफरत, अपनी जिद और अपनी खुदी भी कुर्बान कर दो। तभी तुम्हारी ईद कुर्बानी कहलाएगी, वरना बस एक त्यौहार। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी रस्मों के पीछे छुपी असल इबादत को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें दिखावे से निकालकर खालिस नियत की तरफ ले आए, हमें उन लोगों में शामिल करे जो सिर्फ गोश्त नहीं बल्कि दिल, नियत, गुरूर और नफ्स को भी उसकी रजा के लिए कुर्बान करते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे दिलों को साफ करे, हमारे घरों को सुकून दे, हमारे वालिदैन की खिदमत को हमारी बख्शिश का जरिया बना दे।